Hello everyone. Today I will discuss indexing and slicing for numerical Python. Now let's start. Now firstly we discuss indexing. For two-dimensional arrays, indexing for both dimensions start from 0 and each element is referenced through two indexes I and j, where I represents the row number and j represents the column number. स्टूडेंट्स, मैंने पाइथन की जब आपको वीडियो करवाई थी तो मैंने लिस्ट में आपको इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से समझाई थी कि लिस्ट में हमेशा या जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जब भी हम कोई वैल्यू को कॉल करते थे तो हम उसके नाम से या उसकी आईडी से कॉल नहीं करते थे, हम उसके इंडेक्स नंबर से कॉल करते थे कि हाँ यस, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता था, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 होता था। सेम आपका अगर कोई nth एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स नंबर जो है वो n-1 होगा। ठीक है, ये हमने बात करी थी इंडेक्सिंग में कि आपका हमेशा ही इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होगा। सेम NumPy में भी जब हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इंडेक्स कहाँ से, डायमेंशन में कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा। डिफरेंस बस यही है कि इसमें हम दो वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक आपका रो नंबर होगा, एक आपका कॉलम नंबर होगा। तो अब हमें इतना तो हमें आइडिया हो ही गया है कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। तो 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी कि हम रो एंड कॉलम की हेल्प से हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं न्यूमेरिकल पाइथन में। तो आप ये देखिए एग्जाम्पल की पे मैंने क्या किया इंडेक्सिंग में। नेम है कुछ स्टूडेंट्स के, 4 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट मीन्स ये है इसकी 4 रोज। उनके मैंने मार्क्स दिए हैं। 3 सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट, मैथ एंड साइंस। जो 3 सब्जेक्ट्स है मीन्स वो है 3 कॉलम्स। तो मार्क्स कैलकुलेट क्या होंगे हमारे, कितने हुए, रो इंटू कॉलम, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास, 12 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। तो इसी तरह से हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। हम एरे को इस तरह से मान के चलेंगे कि हमारा ये 0th रो है या 0th कॉलम है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है इसमें कि फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, 4 रो है। और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 1 2 एंड 3। लेकिन जब इसको इंडेक्सिंग के थ्रू पे हम कॉल करेंगे तो आप ये देखिए कुछ 78 है, उसका वो 0th रो पे और 0th कॉलम है। मीन्स अगर हम इसको रो और कॉलम की बात करेंगे तो उसकी रो की वैल्यू क्या है, 0 है, और कॉलम की वैल्यू कितनी क्या है, वो भी 0 है। ठीक है, अब यही हम अगर नेक्स्ट मैथ में 65 की बात करें तो हमने ये बोला कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। तो कंप्यूटर की वैल्यू एज अ कॉलम वैल्यू है 0, मैथ की वैल्यू एज अ कॉलम है 1, साइंस की वैल्यू एज अ कॉलम वैल्यू है 2। तो कितने हुए, 0 1 2। सेम रो में फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी, जो फर्स्ट रो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो कहने में रो 4 है लेकिन इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वैल्यू कैलकुलेट होगी 0 से 3 की। और सेम कॉलम में वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी 0 से 2 की। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने इंडेक्सिंग मेरी लिस्ट की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ रखी है उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप पहले इंडेक्सिंग समझिएगा, वरना मैं समझा ही रही हूँ कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो कॉलम में 0 1 2 और रो में 0 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 12 एलिमेंट्स हो गए। तो हम इसी से रिलेटेड अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने क्या किया, पाइथन का हमने IDLE ओपन किया। तो वही NumPy का हमें पता ही है कि हमें पहले इंपोर्ट करना होता है। NumPy को मैंने एज NP लोड किया है, नेम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं एरे को क्रिएट करूँगी। एज अ लिस्ट में मैंने पास किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पास कर दिया मैंने। अब NumPy का ये इनबिल्ट है एरे। AR मैंने खुद का एक अपना एक वेरिएबल नेम दिया है। अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको रन विंडो पे करूंगी। तो आपका एरे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझा रखा है कि एरे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आता है मेन कि आपको इंडेक्सिंग करनी है। ठीक है, अब येलो एरो पे देखिए, यहाँ मैंने इंडेक्सिंग कर रखी है। तो कैसे होगी,
वैल्यू में एक मेरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया वैल्यू के नाम का, जो मेरा एरे क्रिएट हुआ है AR के नाम से। इस AR के साथ मैं उस इंडेक्सिंग जो वैल्यू मुझे कॉल करनी है, तो इसका मतलब है 0th रो एंड सेकंड कॉलम। 0th रो मतलब जो फर्स्ट नाम था, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो कितने कॉलम, ठीक है। तो अब हमारा इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आ रही है। अब देखिए मैंने इसे रन किया, रन विंडो ओपन हुई, रेड एरो की तरफ देखिए। अब देखिए पहले तो एरे क्रिएट हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझिएगा इन गिवन एरे मैंने क्या कैलकुलेट किया था, 0th रो इनटू कॉलम है, अभी समझाया था लास्ट में मैंने। 0 रो है, 2 क्या है, कॉलम है। 0th रो मीन्स 1 2 3 वाली रो, पहली रो, ठीक है। सेकंड कॉलम, अब कॉलम वाइज देखिए, पहले कॉलम में क्या है 1 4 7, दूसरे कॉलम में है 2 5 8, तीसरे कॉलम में है 3 6 9। कहने को 3 कॉलम है लेकिन वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो कौन सा कॉलम हुआ, 0 वाला हुआ कॉलम 1 4 7, 1 वाला कॉलम हुआ 2 5 8 और 2 वाला कॉलम हुआ 3 6 9। 0th रो कौन सी है, 1 2 3, तो 0th रो का सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 वैल्यू जो है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह के एग्जांपल देखते हैं। और अब सेकंड मैंने क्या किया कि 2 रो एंड देन 1 कॉलम, ठीक है, 2 रो एंड 1 कॉलम। अब ध्यान से देखिए 2 रो कौन सी बनी, 0th रो पहले बोलिए, 0 हुआ 1 2 3, 1 रो फर्स्ट रो की इंडेक्सिंग हुई 4 5 6, सेकंड रो की इंडेक्सिंग हुई 7 8 9, 7। अब बात कीजिए सेकंड रो मतलब 7, 1 कॉलम पे जाना, तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है 1 4 7, फर्स्ट मतलब 0th कॉलम की वैल्यू 1 4 7। अब नाउ फर्स्ट कॉलम की इंडेक्सिंग 2 5 8, थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम की इंडेक्सिंग 3 6 9। तो सेकंड रो है हमारी 7 8 9, उसका 1th एलिमेंट कौन सा है, वो वैल्यू है आपकी 8। तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इन गिवन एरे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम वैल्यू इज 8 बिकॉज इन इंडेक्सिंग द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 0th रो एंड 0th कॉलम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमने क्या किया 3 एंड 4th, इसका भी अब करके देख लेते हैं कि थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम में हमारे पास क्या आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पे अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी रो थी हमारे पास, 1 वाली रो थी, एक 4 वाली रो है, 7 वाली रो है, 3 रो थी और इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई 0 से, तो टोटल कितना हुआ 0th फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या थर्ड रो है इसमें एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। तो हम जैसे ही रन करेंगे देखिए क्या एरर डिस्प्ले होगी हमारे पास एरर आ जाएगा कि इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, इंडेक्स एरर आ जाएगी हमारे पास बिकॉज हमारे पास थर्ड नंबर की कोई रो है ही नहीं, ना तो थर्ड नंबर की रो है ना हमारे पास फोर्थ नंबर का कॉलम है, ठीक है। तो अगर आप विद इन एरे के अंदर ही हम इंडेक्सिंग करेंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें, अगर हम बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स एरर आ जाएगी। ओके, ये थी आपकी इंडेक्सिंग, कैसे हम एरे में रो एंड कॉलम के हेल्प से हम इंडेक्सिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइसिंग। वी नीड टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ एन एरे। हमें क्या ज़रूरत है, हम एक एरे को उसमें से कुछ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करवाना है हमको, देन वी यूज स्लाइसिंग। ओके, नाउ वी कैन डिफाइन विच पार्ट ऑफ द एरे टू बी स्लाइस्ड बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स वैल्यू यूजिंग स्लाइसिंग। भी मैं आपको अपने लिस्ट के चैप्टर में और भी मेरी कई वीडियो में मैं आपको स्लाइसिंग समझा चुकी हूँ कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्टार्ट कोलन और एंड हम इसमें राइट करते हैं, जिसमें हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट वैल्यू जो होती है वो वैल्यू इंक्लूड होती है, एंड वैल्यू आपके आउटपुट में कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप दो एलिमेंट को इंक्लूड करवाना चाहते हो
तो आप एंड वैल्यू में थर्ड एलिमेंट का नाम या वैल्यू राइट करेंगे ताकि आपके पास पहले दो वैल्यू के नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग वैल्यू आपकी वही 0 से आपकी स्टार्ट हो सकती है, और मतलब फर्स्ट एलिमेंट हुआ आपका, और एंड में आप वैल्यू जो एंड की वैल्यू कभी भी आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगी, एंड वैल्यू ऑलवेज एक्सक्लूड होती है स्लाइसिंग में। ठीक है, तो अब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे इस पे वर्क करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी। तो अब देखिए स्लाइसिंग में कि हमने वही कहा 0 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, हमारे पास हम वही हमने सेम एरे क्रिएट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे हमारा पहले था। ठीक है, अब आप देखिए 0th रो है हमारा, 0th रो में क्या हुई हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने पहली वैल्यू डाली है ये सिर्फ रो के लिए है। ठीक है, तो 0th रो कौन सी हुई है आपकी 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको देखिए रन करते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आता है, आफ्टर स्लाइसिंग वैल्यू इज, तो क्या है वैल्यू 1 2 3, बिकॉज ये आपकी किसके लिए था, मैंने कहा कि एंड में एंड वाली वैल्यू को ये इंक्लूड नहीं करता है पढ़ा। ठीक है, सो 0th रो कौन सी हुई 1 2 3। ठीक है, तो 4 5 6 क्या हुई आपकी फर्स्ट रो, तो लेकिन एंड की वैल्यू को ये इंक्लूड नहीं करता, तो सिर्फ क्या डिस्प्ले हुआ आपकी पूरी की पूरी 0th रो जो है वो आपकी डिस्प्ले हो गई 1 2 3। इसी तरह से सेम एग्जांपल और करके देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हम ये चाहते हैं कि सेम देखिए, अब मैंने 0th रो और सेकंड कॉलम मैंने आपको पहले बता दिया था, सेकंड मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अभी हम रो पे वर्क कर रहे हैं। जैसे ही मैंने 2 किया, 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 2 3 और 4 5 6 0 और 1 की रो जो है वो इंक्लूड होंगे, और 2 क्या होगा आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आउटपुट में देखिए आफ्टर स्लाइसिंग वैल्यू इज 1 2 3 एंड 4 5 6, ये डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए अब हम रो एंड कॉलम दोनों पे वर्क कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं हम एक्सेस करें ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकंड कॉलम। ये तो थी रो के लिए, रो का मतलब है कि 0 जिसमें 1 2 3 आएगा, 1 जिसमें 4 5 6 आएगा, 7 8 9। अब मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हम जितनी वैल्यू इंक्लूड करना चाहते हैं उससे एक प्लस हम करके डालेंगे तक, क्योंकि स्लाइसिंग में एंड वाली वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, तो 3 तो है ही नहीं, तो इंक्लूड क्या क्या हुई रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा पूरा एरे जो है वो आपका इंक्लूड हो गया। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम चाहते हैं तो कॉलम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2, 2 मतलब हम लास्ट वाला कॉलम हम लर्न करना चाहते हैं, रीड करवाना चाहते हैं। 0th कॉलम में क्या एलिमेंट आए 1 4 7, फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट आएंगे 2 5 8, और सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन सी वैल्यू आएगी 3 6 एंड 9। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इंडेक्सिंग में और एंड स्लाइसिंग बोथ। तो हमने क्या करेंगे इसमें, अब देखो इसको आउटपुट हम रन करवाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 तीनों के तीनों पहले 0 कोलन 3 से पूरा का पूरा आपकी रोज जो है वो एंटर हो गई। कोमा 2 लगाने से सिर्फ सेकंड कॉलम यानी कि 1 4 7 वाला 0th कॉलम है, सेकंड कॉलम क्या हुआ 3 6 9, ये आपकी जो वैल्यू है वो आपकी आफ्टर स्लाइसिंग वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम चाहते हैं एक्सेस एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड रो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड एंड थर्ड रो है मींस एक तरह से लिखने में सेकंड एंड थर्ड रो है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड रो का मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड 0 1 2 तीन एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है 0 और सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो हम इंक्लूड उनको कर रहे हैं जिसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। 3 और 2 क्या हो जाएगा आपके लिए एक्सक्लूड। अब हम देखिए इसको रन करते हैं, पहले एरे जनरेट होगा हमारा AR में, जैसे हमारे AR में जनरेट हुआ आफ्टर स्लाइसिंग वैल्यू क्या आई 4 5 7 8,
क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो एक तरह से हमारे लिए क्या है, 4 वाली लाइन सेकंड है और थर्ड वाली 7 है। और अगर स्लाइसिंग उसकी फॉर्म में कहे कि हम इंडेक्सिंग की फॉर्म में कहे तो 0th, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाली हुई हमारी 4 और सेकंड वाली हुई हमारी 7। तो 1 और 3 को इंक्लूड कर, 1 और 2 को इंक्लूड कर दिया, यानी कि 4 और 7 को, और 3 को क्या कर दिया हमने, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। और सेम 0:2 मतलब कॉलम में 0 इंक्लूड होगा, 0 वाली कॉलम में 4 इंक्लूड हो गया और 7 इंक्लूड हो गया। 1 वाले कॉलम में 5 और 8 इंक्लूड हो गया। 2 हमारे लिए इंक्लूड होता ही नहीं, तो आंसर में 6 और 9 आया ही नहीं। ठीक है। तो वैल्यू इंक्लूड हुई हमारी रो में 1 और 2 की, 4, 5, 7, 8। और कॉलम वाइज अगर हम चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है, 0:2, 4, 5, 7, 8। इस तरह से वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं कि हमें गिवन एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। तो हमारे पास अगर हम प्रिंट AR मैं कर रही हूँ तो मेरे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं इन सारे एलिमेंट को रिवर्स करना चाहती हूँ, मीन्स 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3। तो मैं आपको ये पहले भी समझा चुकी हूँ, तो नहीं तो जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आएगा वो मेरी पाइथन की वीडियोस देखिए कि हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट, ठीक है, स्टॉप एंड स्टेप। ओके। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग उसको भी हमने ब्लैंक छोड़ दिया, स्टॉप को भी हमने ब्लैंक छोड़ दिया, स्टेपिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, -1 यानी कि बैक से हम कर रहे हैं हम। तो पहले क्या हुआ हमारे पास 7, 8, 9, 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3 इस तरह से आ जाएगा। और एलिमेंट जो है रिवर्स एरे के एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके। अब इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन में पहले क्या होगा, प्रिंट होगा AR जो हमने एरे क्रिएट किया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब रिवर्स हो गया एलिमेंट, ठीक है। अब रिवर्स होने के बाद हमने क्या किया, -1 का स्टेप करवा दिया था। तो 7, 8, 9, 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3 ये एलिमेंट जो है वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप नमपाई में हम कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। And student, if you like my video, then please subscribe my YouTube channel, and if you have any query then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Thank you. Bye.